दोस्तों 19 जून को ईरान ने एक ऐसा बम चला दिया कि इजराइल वॉर क्राइम की दुहाई देने लगा। इजरायली डिफेंस फोर्स के होम फ्रंट कमांड के मुताबिक ईरान ने इजराइल के अजोर शहर पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इनमें एक मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम थे। ये जमीन से 7 किलोमीटर ऊपर हवा में टूटा। इससे 20 छोटे छोटे बम निकले और करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैलते चले गए। अब आपके मन में सवाल आए होंगे कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या होते हैं, इससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इसके इस्तेमाल पर आखिर पाबंदी क्यों है और पहले किस जंग में चलाए गए। चलिए तो आज आपके सारे मन के सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले जानिए कि क्लस्टर बम क्या है। जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, क्लस्टर बम छोटे छोटे बमों का एक समूह है जो एक बड़े से कंटेनर में भरे होते हैं। ये कंटेनर हवा में खुलता है और इससे छोटे छोटे बम निकलकर एक साथ कई टारगेट पर हिट करते हैं। क्लस्टर बम से निकले छोटे बमों को जमीन पर गिरने पर या कुछ समय बाद फटने के लिए डिजाइन किया है। यानी ये बम हवा में भी फट सकते हैं और जमीन पर गिरने के कुछ देर बाद भी फट सकते हैं। हालांकि इनमें से कई बम फट नहीं पाते और महीनों या सालों तक जमीन में दबे रहते हैं। ऐसे में इन बमों को खोजकर नष्ट करना बेहद खर्चीला काम है। अब ये जो क्लस्टर बम है, ये 4 स्टेप्स में फटते हैं। क्लस्टर बम को हवाई जहाज, ड्रोन या मिसाइल से गिराया जाता है। हवा में कुछ देर बाद बम का कंटेनर खुलता है। टारगेट के नजदीक पहुंचने पर इसके छोटे छोटे बम अलग अलग हो जाते हैं। कई टारगेट्स पर गिरते हैं और लंबे वक्त तक फटते रहते हैं। 4 तरह के ये बम होते हैं। पहला है एंटी पर्सनल क्लस्टर बम। ये इंसानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे धातु के टुकड़े यानी शार्प नेल होते हैं जो विस्फोट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं और नाम इनका है एंटी टैंक क्लस्टर बम। इनमें खास तरह का विस्फोटक होता है जो मोटी परत वाली धातु को भेद सकता है। तीसरा है कंबाइंड इनफेक्ट क्लस्टर बम। ये गाड़ियों और लोगों दोनों तरह के टारगेट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इन बमों में रनवे भी तबाह हो जाते हैं। इंसिडियरी क्लस्टर बम ये आग लगाने के लिए डिजाइन होते हैं जो इमारतों और जंगलों को तबाह कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन क्लस्टर बम से आखिर जो हमला हुआ उसमें इजराइल में क्या नुकसान हुआ, तो देखिए एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि इस तरह की मिसाइल ईरान की अन्य बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हर एक बम का विस्फोट बहुत छोटा होता है। 19 जून को हुए क्लस्टर बम के हमले में करीब 2.5 किलो का एक बम अजोर में एक घर पर गिरा, जिससे एक छोटे रॉकेट के बराबर नुकसान हुआ। बाकी 19 बम नहीं फटे। इस हमले में 89 लोग घायल हुए, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। होम फ्रंट कमांड ने कहा कि हमले के बाद कई बम फटे नहीं, जिनसे अभी भी खतरा बना हुआ है। सैपर्स ने कई बम ढूंढकर नष्ट कर दिए, लेकिन और ज्यादा बम होने की आशंका है। अजोर शहर में आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई कि मिसाइल के टुकड़े जैसी दिखने वाली किसी भी चीज से दूर रहें। अब इसे वॉर क्राइम क्यों कहा जा रहा है, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल वॉर क्राइम माना जाता है क्योंकि इसमें आम नागरिकों का नुकसान जो है वो ज्यादा होता है, जो कि युद्ध के कानूनों के खिलाफ माना जाता है। क्लस्टर बम से हमला करना युद्ध से जुड़े 2 बड़े समझौता का उल्लंघन है। पहला, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। 30 मई 2008 को आयरलैंड के डबलिन में सीसीएम समझौता हुआ और इसे 1 अगस्त 2010 से लागू किया। सीसीएम के क्लस्टर बमों को बनाना, स्टोर करना, इस्तेमाल करना और खरीदना बेचना पूरी तरह से बैन है। 2024 तक सीसीएम को 148 देशों ने स्वीकार किया, लेकिन इनमें से 112 देशों ने ही इस पर साइन किए हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन। जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 1949 के तहत युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है जो सैनिकों और आम लोगों में फर्क न कर सके। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का उल्लंघन हो, यानी अगर किसी हमले से आम नागरिकों को होने वाला नुकसान हमला करने वाले को होने वाले फायदे से ज्यादा है तो ऐसा हमला नहीं किया जा सकता। जैसे 2006 में इजराइल ने साउथ लेबनान पर 40 लाख से ज्यादा क्लस्टर बम गिराए, जाहिर है उसका मिलिट्री टारगेट अपने दुश्मन का नुकसान करना था। लेकिन इनमें से 10 लाख से ज्यादा बम बिना फटे रह गए, जो जंग के बाद आम नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा बने। क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर आखिर पाबंदी क्यों है, ये सवाल भी आपके मन में आया होगा। तो देखिए, क्लस्टर म्यूनिशन कोलिएशन यानी सीएमसी के मुताबिक
क्लस्टर बमों से 95% तबाही आम नागरिकों की होती है। इसकी रेंज में युद्ध क्षेत्र में नागरिक और खासकर बच्चों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि कई छोटे बम लैंड माइंस की तरह काम करते हैं। कई सालों तक जमीन पर ये पड़े रहते हैं और किसी के छूने पर फट जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध में क्लस्टर बमों की वजह से 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। 1964 से 1973 के वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने लाओस पर 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए, जिनमें से 8 करोड़ बम बिना फटे रह गए। आज भी वहां हर साल 50 से 100 लोग इनके शिकार होते हैं। क्लस्टर बम युद्ध के बाद नागरिकों के लिए अत्यधिक क्रूर माने जाते हैं, जिस वजह से सीसीएम के तहत इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्लस्टर बम के अलावा किन हथियारों के इस्तेमाल को वॉर क्राइम कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत 6 तरीके हथियारों के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। इसमें सबसे पहला है रासायनिक हथियार, मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस जैसी जहरीली गैसें। दूसरा है जैविक हथियार, जिनमें खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले एंथ्रेक्स या प्लेग बैक्टीरिया होते हैं। तीसरा है एंटी पर्सनल माइन, यानी पैदल सैनिकों या आम लोगों को मारने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंग। चौथा है आग लगाने वाले हथियार, नापाम या फास्फोरस बम। पांचवा है ब्लाइंडिंग लेजर हथियार, ऐसे लेजर हथियार जिनकी चमक लोगों को अंधा कर सकती है। और छठा है डम डम बुलेट्स, ऐसी बुलेट्स जो टारगेट के शरीर में हिट होने के बाद फैलती है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि क्लस्टर बम क्या है और कैसे ईरान इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम को यूज कर रहा है, और क्यों इजराइल में इतनी ज्यादा तबाही मच गई है, और क्यों इसे वॉर क्राइम कहा जाता है। ऐसे ही अन्य टॉपिक्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको न्यूज भी मिलेगी और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, है ना।